महाभारत के बाद कुंता माता ने स्तुति करी और भगवान ने द्वारिका जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, तो कुंता माता को लगा कि मेरी स्तुति को सुनकर भगवान रुक गए। द्रौपदी को लगा कि मेरे 5 पुत्र, उनका वध हो गया है, मैं दुखी अवस्था में हूं, मुझे सांत्वना देने के लिए मेरा सखा, मेरा माधव, मेरा केशव मुझे सांत्वना देने के लिए रुका है। अर्जुन को लगा माधव को मेरे बिना द्वारका में जमेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, मेरी मैत्री उनको पसंद है, मेरे साथ उनको रहना पसंद है, इसीलिए मेरे यहाँ रुक गए। युधिष्ठिर को लगा मैं नया नया राजा बना हूं तो मेरे मार्गदर्शन करने के लिए भगवान रुके हैं। सबको लगता है भगवान मेरे लिए रुके हैं, सबको भगवान अपने लगते हैं, सबको लगता है कि मेरे कारण भगवान रुके हैं। लेकिन भगवान के रुकने का एक कारण और भी है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर बाण सरसैया पे बोढ़े हुए पितामह भीष्म उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको अंतिम समय में भगवान को दर्शन देने हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह भीष्म भगवान सारथी बनकर 5 पांडव और द्रौपदी समेत मैदान में जाते हैं, युद्ध मैदान में जाते हैं, कुरुक्षेत्र में जहां पितामह सोए हुए हैं। और वहां पे दादा भीष्म युधिष्ठिर जी को, राजा युधिष्ठिर को राजधर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म, ये सब ज्ञानोपदेश करते हैं। देखो विषाद में है, दुखी है, अर्जुन को भी विषाद हुआ, युधिष्ठिर को भी विषाद हुआ। अर्जुन को युद्ध से पहले विषाद हुआ, अर्जुन को युद्ध से पहले विषाद हुआ, तो भगवान ने खुद गीता ज्ञान दिया, सखा है। लेकिन राजा को जब विषाद हुआ, तब राजा को किससे विषाद उनका समाधान करवाया? पितामह भीष्म से। और अंतिम समय में भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप आए हैं, आप प्रतीक्षा करें। भगवान ने कही દીધું ઉભા રહ્યો, તમે ઉભા રહ્યો, અહીંયાથી ક્યાંય ખસતા જ નહીં, यहां से हिलना मत। मैं जब तक अपने प्राण न त्यागूं तब तक मेरे सामने से आप कहीं मत जाइए, आप मुझे दर्शन अविरत देते रहिए जब तक मैं अपने प्राण ना त्यागूं। सोचिए, जो मृत्यु को वश में कर सकता है वो मोहन को भी वश में कर सकता है। रामचरितमानस में काग भुसुंडी जी हैं, जो इच्छावर्ती मृत्यु के मालिक हैं, महाभारत में पितामह। भोगी जो होता है वो मृत्यु के वश में होता है और योगी मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है। तो कहते हैं आप मेरी प्रतीक्षा करें, वेट अप देयर। इस समय तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब प्रतीक्षा करने की बारी आपकी है। जो भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान को उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और भीष्म बहुत सुंदर बात कहते हैं, मृत्यु भागवत मरना सिखाती है, आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स होते हैं, बहुत भागवत आर्ट ऑफ डाइंग के कोर्स कराती है। 7 दिन का कोर्स है, आर्ट ऑफ डाइंग। मरो तो कैसे मरो, आप खड़े मत हो जाना कि अभी हमारा टाइम नहीं है, हम तो जा। पर भागवत मरना सिखाती है, क्या शानदार मृत्यु होना चाहिए वो भागवत सिखाती है। देखिए, युवानी में जब किशोरावस्था से लेकर बचपन में महाभारत पढ़ना चाहिए, महाभारत का अभ्यास और अध्ययन करना चाहिए।
युवानी में रामायण का अभ्यास करना चाहिए। और सयानी उम्र में, मैं बुढ़ापा नहीं बोल रही, सयानी उम्र बोल रही हूँ। सयानी उम्र 18 साल में भी आ सकती है, इसीलिए सयानी उम्र बोल रही हूँ, बुढ़ापा नहीं बोल रही। और कईयों की 90-90 साल तक नहीं आती, इसीलिए मैं बुढ़ापा नहीं बोल रही। तो सयानी उम्र में भागवत का अभ्यास करना चाहिए। बचपन में महाभारत क्यों? महाभारत क्या नहीं करना वो सिखाती है। निषेध धर्म, डोंट डू दिस, ये मत करो, महाभारत सिखाती है। डूज एंड डोंट्स होते हैं ना, तो जो जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं इस उम्र के, तो उनको सिखाना पड़ता है, ये मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत कपड़ा पहनो, ऐसा मत लेटो, ऐसा मत करो। हम बच्चों को ज्यादातर यही बोलते हैं, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि बचपन में उनको ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ता है। ये एक शिक्षा का भाग है। बच्चे गुरुकुल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो वहां पे टीचर है, गुरु है, वो भी वही ऐसे ही शिक्षा देते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बचपन में निषेध, ऐसा ऐसा नहीं करो। फिर यौवन में रामायण, युवानी में रामायण, मतलब क्या करो ये सीखो, विधि धर्म। अब कोई जवान है, कोई युवक है, युवती है, उसको तुम टोक टोक करोगे, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, उसका दिमाग घूम जाएगा, तुमसे बात ही नहीं करेगा। कोई युवान है, कोई जवान लड़का लड़की है, उसको तुम हथौड़े मारते रहोगे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वो आपकी बात सुनना बंद कर देंगे। तो उनको उस भाषा में बात नहीं कर सकते, उनको इस भाषा में बात करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है, करो तो अच्छा है। इसीलिए यौवन में रामायण वो हमें मार्गदर्शन देती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, और भागवत हमें सिखाते हैं कैसे मरना चाहिए, कैसे प्राण त्यागने चाहिए। तो भीष्म स्तुति करते हैं। भीष्म कहते हैं भगवान को, हे भगवान, मैं एक कुंवारी कन्या का मरणासन्न बाप हूं। भीष्म के शब्द हैं, मैं एक कुंवारी कन्या का मरणासन। अब सोचो, भीष्म और बाप, और वो भी कुंवारी कन्या का, अखंड ब्रह्मचर्य व्रतधारी, शांतनु पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म, जिनको नाम ही अपनी भीषण प्रतिज्ञा से भीष्म मिला, वो देवव्रत, वो अंतिम समय में कह रहे हैं कि मैं एक कुंवारी कन्या का बाप हूं। ये बात तो जमी नहीं। भीष्म आगे कहते हैं, मैं कुंवारी कन्या का बाप हूं, और मरने से पहले हर पिता की तरह मेरी भी ये इच्छा है कि मरने से पहले कोई योग्य वर मिले तो मैं अपनी कन्या का हाथ उसको सौंपते जाऊं, तो मैं चैन से मर सकूं। और वो मेरी कन्या कौन है? मेरी मति रूपी कन्या, मेरी बुद्धि रूपी कन्या। मेरी बुद्धि आज तक न दाम में लगी, न चाम में लगी, न नाम में लगी। पितामह भीष्म की बुद्धि किसी में आसक्त नहीं, न दाम, मोह नहीं है राजपाट का, पैसों का, नाम शौहरत का मोह नहीं, नाम न दाम का मोह, न नाम का मोह, न चाम का मोह, चाम का मोह नहीं था, इसीलिए तो ब्रह्मचर्य धारण किया। न दाम में लगी, न चाम में लगी, न नाम में लगी, अभी तक कुंवारी है। और हमारी सबकी मति अनेकों अनेकों स्थान में आसक्त होकर व्यभिचारिणी हो गई है। भीष्म की बुद्धि मति कुंवारी है, हमारी मति व्यभिचारिणी है। तो भीष्म कहते हैं, हे यदुवर, मैं अपनी बुद्धि का विवाह सबसे श्रेष्ठ वर के साथ कराना चाहता हूं, और यदुवर वो वर आप हैं। मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं। भगवान बोले, पितामह, बेटी का ब्याह ऐसे ही नहीं करा देना चाहिए, बेटी को पूछना भी चाहिए वर पसंद है कि नहीं। ऐसे ही आपने बोल दिया हाँ हाँ मेरी बेटी से ब्याह कर लो, ऐसा नहीं होता। बेटी से पूछना चाहिए लड़का पसंद है कि नहीं, चलेगा कि नहीं। पितामह कहते हैं, पूछा ना मैंने। अच्छा,
तो आपकी बेटी ने मेरे में क्या देखा? तो भीष्म पितामह बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरम वरांबरम, कहते हैं आप तमाल पत्र जैसे उनके समान श्याम सुंदर है। भगवान की सुंदरता क्यों? दूसरे ही श्लोक में सुंदरता का वर्णन किया, क्योंकि कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप को भरती है। पिता कुल देखता है, माता परिवार देखती है, पिता धन है कि नहीं वो सब देखता है, और मिष्टान इतरे जना, और जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो मिष्टान खाने में क्या है, और उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन कन्या वरयते रूपम, कन्या क्या देखती है? वर का रूप कैसा है। कन्या को और उस समय में रूप के अलावा कुछ नहीं दिखता। इसीलिए ये पहला भाव, पहला ही भीष्म पितामह ने कहा कि पहले तो मेरी बुद्धि को आपका रूप पसंद आया। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने, कैसे? तमाल वर्ण श्याम रंग आप हैं, और उसमें सूर्य के जो पीले रंग के किरण होते हैं, पीले रंग के किरण समान आपने पीतांबर धारण करा है। एक तो आपका श्याम सुंदर रंग, ऊपर से आपने पीला पीतांबर धारण किया है। देखिए जो सांवले लोग होते हैं ना, उनको चाहिए कि थोड़े लाइट कलर के कपड़े पहने तो ज्यादा जचते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो गोरे लोग होते हैं उनको चाहिए कि थोड़े घाटे रंग के कपड़े पहने, थोड़े डार्क रंग के कपड़े पहने, तो उन पे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसीलिए भगवान पीतांबर धारण करते हैं और बलराम जी नीलांबर, वो नीले रंग के कपड़े पहनते। दाऊ जी गोरे हैं। तो आप सुंदर हैं, इसीलिए मेरी बुद्धि आपको वरना चाहती है। हे अर्जुन के सखा, इसीलिए मेरी बुद्धि आप में रति चाहती है, आपकी रति चाहती है। फिर कहते हैं चलो सुंदरता तो देख लिया, बस सुंदरता ही देखा? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप में शौर्य भी बहुत है। मैंने देखा, मेरी बुद्धि ने देखा, महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के अश्वों को अपने लगाम पर लेकर, एक हाथ में चाबुक एक हाथ में लगाम, और आप घोड़ों को इतनी मुस्तैदी से यहाँ से वहां अर्जुन को सारे बाणों से शस्त्रों से बचाते हुए आप ऐसी शौर्यता से रथ चला रहे थे, और इतना परिश्रम आपने किया, और परिश्रम के कारण जो पसीने की बूंदे आपके ललाट के ऊपर, वो शौर्य की बूंदे मुकुट के समान शोभायमान है। भागवत के शब्द देखिए, अद्भुत शब्द है। ये कविता भी देखो तो अद्भुत कविता है। और वो श्वेत, जो प्रश्वेत बिंदु होते हैं, वो आपके ललाट पर ऐसे शोभायमान है जैसे मानो ऐसे मोती चमक रहे हो, मोतियों की माला पहनी है। आपका शौर्य मैंने देखा, कैसे आप अर्जुन को यहां से वहां मुस्तैदी से रथ चलाकर आपने सारथत्व किया। आपका शौर्य मैंने देखा। अच्छा, शौर्य देखा तो सुंदरता देखी, शौर्य देखा, और क्या देखा? प्रभु आपकी सरलता देखी। आप बहुत सरल हैं। 14 ब्रह्मांड नो धनी, 14 ब्रह्मांड नो अधिनायक पति अर्जुन એટલે તો સાધારણ જીવાત્મા જ થયો, એક સાધારણ जीवात्मा है, और वो कहता है कि चलो सारथी, मेरे रथ को 2 सैन्यों के बीच में जाकर ले जाओ, खड़ा करो। और जब आज्ञा की, जब सारथी बने हैं तो वैकुंठपति है, वैकुंठपति, लेकिन जब सारथत्व किया तो ऐसे किया कि अर्जुन की आज्ञा को भी मुस्कुरा कर, एम कहटाઈને नहीं, આ મોઢું ચડાવીને કહટાઈને હાલો હવે કરવું પડશે એમ नहीं, मुस्कुरा के आज्ञा का पालन किया। हाँ सखा अभी ले जाता हूं। और अर्जुन के सारे वचन सुने।
पहला अध्याय है गीता जी का, उसमें भगवान कुछ बोलते ही नहीं। अर्जुन अपनी जो व्यथा है, अपनी जो मनोदशा है, सीदंती मम गात्राणि मुखम चबरी, तो वो अपनी जो व्यथा है वो मनोविज्ञान की दृष्टि से देखो तो भी जो मनोरोगी होते हैं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर जो होते हैं, मन के निष्णात जो होते हैं, साइकोलॉजी वो क्या करते हैं, पेशेंट को बोलने देते हैं, वो सुनने का पैसा लेते हैं। क्यों? हाँ, आजकल अमेरिका में तो बहुत है, और 10-12 साल में भारत में भी ऐसी बहुत डिमांड मांग हो जाएगी। अमेरिका में ये डॉक्टर की बहुत डिमांड है। वो डॉक्टर में क्या होता है पता है? वो आप डॉक्टर की क्लिनिक में जाओगे, ऐसा वो डॉक्टर सोफे में बैठता है और ऐसा पेशेंट को सोने के लिए सोफा देते हैं, वो बैठा होता है डॉक्टर, पेशेंट को सुला देते हैं। मन के रोगी जो होते हैं, पागल नहीं, वो जो दिमागी संतुलन ना हो ऐसे नहीं, वो नहीं, लेकिन जो डिप्रेशन में है, जो निराशा में है, जो बहुत समस्या में है, तो वो पेशेंट को सुला देते हैं और बोलते हैं आपको क्या समस्या है, बोलिए। 1 घंटे का चार्ज लेते हैं। उनका डॉक्टर की फीस घंटे वाइज होती है, 1 आवर लाइक 1 घंटे का इतना, $100 $200। उनको कुछ करना नहीं है, बस सुनना है। अच्छा, वो पेन और पेपर लेके बैठते हैं और सुनते रहते हैं। यहाँ पे क्यों? आजकल कोई किसी की सुनता ही नहीं, इसलिए हमको डॉक्टर के पास जाके सुनाना पड़ता है पैसे देकर। हालत ऐसी खराब हो गई है। वहां तो हो गया है, और वहां जो होता है ना, वो 10, 15, 20 सालों में यहाँ होना शुरू हो जाता है। वहां जो होता है वो 15, 20 सालों में यहाँ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए भाइयों बहनों, अपने घर वालों की, घरवालियों की, बच्चों की सुना कीजिए। भाइयों खासकर, हाँ, घर वालों की सुना कीजिए, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, उससे ये साड़ियां ले लेंगे, आपको बचेगा कुछ नहीं। तो आप सरल बहुत हैं। इतना महान व्यक्तित्व, द्वारकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय, सब जय जयकारा करते हैं, और आप सारथी बन गए। इतना सरल स्वभाव। तो देखो, सौंदर्य है। हाँ, स्त्रियों का ऐसे पति चाहिए, बाहर भले वट पड़े पर घर में सरल डायो डमरो रे। सही बात है ना? बहुत सीधे हैं हमारे चौकसी भाई, तो हैं ही। तो बाहर वट पड़વો જોઈએ, પણ घर में सरल होना चाहिए। घर में कपट और मैं बड़ा ईगो वीगो घर में नहीं चलता। आप बाहर जो भी हो, IAS हो, IPS हो, जो भी हो, घर में तो समान व्यवहार, सरल व्यवहार मांगता है। तो आप सुंदर हैं, शौर्यवान हैं, सरल हैं, इतना नहीं, आप ज्ञानी भी हैं। हम सब सगे संबंधी को देखकर युद्ध में अर्जुन को मोहजनक कुमति पैदा हुई कि तीनों ब्रह्मांडों, तीनों लोकों का राज भी मिल जाए तो मैं अपने सगों संबंधियों को नहीं मारूंगा। ऐसी मोहजनक कुमति पैदा हुई। तब आपने गीता ज्ञान करके वो मोहजनक कुमति को दूर किया। तो आप में ज्ञान भी है, सुंदरता, शौर्य, सरलता, ज्ञान, ये सब हो, लेकिन पति प्रेम ही ना करे तो चलेगा? है? स्नेह न करे तो? सबसे महत्वपूर्ण है स्नेह। दाम्पत्य जीवन में अगर स्नेह ही नहीं है, दूसरी चीजें यहाँ वहां, सुंदरता तो चलो यहाँ वहां थोड़ी नहीं हो तो चलेगा, सरलता भी थोड़ा एडजस्ट स्वभाव हम कर लेंगे, लेकिन दोनों में अगर स्नेह ही नहीं है तो वो दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा? प्रभु, आप प्रेम बहुत करते हैं, आप स्नेह करते हैं। कैसे? तो देखो, मैंने प्रतिज्ञा ली थी, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये बात जब मेरे कानों में पड़ी कि द्वारकाधीश ने ऐसी शपथ ली है, ऐसा प्रण लिया है,
कि मैं पांडवों के पक्ष में रहकर अपनी जो नारायणी सेना है वो कौरवों को दूंगा, वो उनकी तरफ से लड़ेंगे, लेकिन मैं निहत्था रहकर पांडवों के पक्ष में रहूंगा और पांडवों को जिताऊंगा, ये मेरा संकल्प है। तो ये जब बात मेरे कानों में पड़ी कि निहत्थे होकर पांडव पक्ष की ओर से लड़ोगे और जिता दोगे, कद्दू काटना है, हमको वीर नहीं गिनते? पितामह को गुस्सा आया, हम क्षत्रिय नहीं है? बिना शस्त्र क्या जादू तो ना मंत्र टंटर करोगे, आप ऐसे जीत जाओगे? हम क्षत्रिय नहीं है क्या? अरे भाई, पितामह भीष्म से युद्ध करना है, जैसे तैसे से नहीं करना है। समझ क्या रखा है? तो मैंने भी प्रण लिया, अच्छा द्वारकाधीश का ऐसा प्रण है, निहत्थे रहेंगे, तो हे राजाओं सुन लो। सब राजाओं को चैलेंज दिया, हे राजाओं सुन लो, भीष्म प्रतिज्ञा लेता है कि कृष्ण के हाथ से मैं शस्त्र उठवाऊंगा। सुन लो, द्वारकाधीश के हाथों में शस्त्र उठवाऊंगा। अब देखिए, भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा टकराई, भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा टकराई। अब कौन जीते? अपनी बात टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपनी बात टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के वश होकर प्रभु ने नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने भक्त के प्रतिज्ञा, भक्त को जितवाया, खुद हार गए। एक दिन, दूसरा दिन, पांचवां दिन भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया। 10वां दिन पितामह सोच कर आए थे और ऐसा भीषण प्रहार किया अर्जुन पर। एक बाण छोड़े, एक में से अनेकों होए। अश्वों को लगे, कुछ बाण सारथी को, भगवान को लगे, बख्तर बिंद दे। अर्जुन के रोम रोम में से रक्त प्रवाह चल रहा है। और फिर देखा भगवान ने कि ऐसा बाण उठाया है और ऐसा प्रहार करने वाले हैं अर्जुन पर कि ये रोका नहीं। तो अर्जुन तो अपने सखा को बचाने के लिए, और अर्जुन पूरे मन से युद्ध नहीं कर रहा, अर्जुन पूरे मन से युद्ध नहीं कर रहा, प्रहार प्रत्युत्तर नहीं दे रहा। तो भगवान देख रहे हैं, एक तरफ पितामह जो अपने फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं और एक तरफ मेरा योद्धा अर्जुन मन से लड़ाई नहीं कर रहा, मन से युद्ध नहीं कर रहा। तो गुस्सा आया भगवान को, और जैसे पितामह देखा कि पितामह बाण छोड़ने वाले हैं, उससे पहले रथ का चक्र लेकर जैसे शेर हाथी पर कूद पड़ता है, वैसे भगवान कूदे पितामह भीष्म की ओर। ऐसे कूदे पितामह भीष्म की ओर और कुरुक्षेत्र में सन्नाटा, हाहाकार, कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच गया। भगवान ने शस्त्र उठाया, भगवान ने शस्त्र उठाया और भागे, ऐसे दौड़े कि भगवान का जो उत्तरीय होता है, उपवस्त्र होता है, वो गिर गया पृथ्वी पर। क्या भाव है, सुंदर भाव है। भगवान का उत्तरीय गिर गया जमीन पर। तो भाव ऐसा बताते हैं हमारे महापुरुष की धरती को शर्म आई, पृथ्वी को शर्म आई कि मैं ऐसे झूठ बोलने वाले की पत्नी हूं। पृथ्वी विष्णु पत्नी है, पृथ्वी विष्णु पत्नी है, नारायण पृथ्वी के पति हैं। तो पृथ्वी को शर्म आई कि मैं ऐसे झूठ बोलने वाले की पत्नी हूं, जिसने बोला था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अभी वो वचन तो झूठा हो गया, शस्त्र उठा लिया। तो अब मुझे शर्म आ रही है, क्या करूं? तो ऐसा भाव है कि भगवान का जो उपवस्त्र उनसे लेकर पत्नी ने अपना मुंह ढक लिया शर्म के मारे। पृथ्वी ने अपना मुंह शर्म के मारे ढक लिया। और तब पितामह भीष्म ने अट्टहास्य करा, जैसे हिमालय हंस रहा हो, जैसे हिमालय हंस रहा हो। कहते हैं मैंने सुना था आप
पृथ्वी का भार, पृथ्वी को पाप रहित कर दोगे बिना शस्त्र उठाए, हमको वीर नहीं गिने, बोलहूं वचन विचार। वचन विचार विचार के बोला कीजिए। और तब भगवान बोलते हैं, आप जानते हो मैंने अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ी, मैंने अपना वचन क्यों तोड़ा, मैंने अपना प्रण क्यों तोड़ा। बोलते हैं, डारी चक्र हंसी पड़ियो, उत्तर दियो ब्रजराज। भगवान ने चक्र फेंका, डारी चक्र हंसी पड़ियो, उत्तर दियो ब्रजराज। तोड़ी प्रतिज्ञा मोरी में, तोरी प्रतिज्ञा काज। तोड़ी प्रतिज्ञा मोरी में। मैं भक्तों को इतना प्रेम करता हूं कि उनकी प्रतिज्ञा, उनका मान रखने के लिए, उनकी वचनों का मान रखने के लिए मैं अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह। और कृष्ण भगवान के जैसा प्रैक्टिकल व्यक्तित्व आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।